उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी लीडर देवेंद्र सिंह यादव की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारी और तकरीबन 500 मीटर तक सड़क पर घसीटता रहा। गनीमत ये रही कि एसपी लीडर को कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एसपी लीडर करहल रोड से अपने घर लौट रहे थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रक का ड्राइवर कार को रोड पर घसीट रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई समेत कई अहम मुद्दों पर हम पार्लियामेंट में बहस करना चाहते थे। 15 दिन गुजरने के बाद हुकूमत ने चंद घंटे ही बात की। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। पार्लियामेंट सेशन का आखिरी हफ्ता आज से शुरू हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के बाद बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सांसद सैयद नासिर हुसैन साहब। आप लोग कह रहे थे कि महंगाई बहुत है, अब बेरोजगारी को लेकर के आप लोग नाराज़ हैं। देखिए, हमें शुरुआत से 3-4 मुद्दों को हम बड़ा ज़ोर से उठाए थे। एक जो है महंगाई को लेकर, जिस तरह से जीएसटी उन्होंने लागू किया था खाने पीने के पदार्थों पे। दूसरा जो है बेरोज़गारी, जो अपनी चरम सीमा पे है। तीसरी जो है अग्निपथ स्कीम, क्योंकि वो यूनिक स्कीम था, हमारी सेना को लेके था, तो उसके डिस्कशन हम चाह रहे थे। चौथा, हम जो है ये ईडी, आईटी और सीबीआई का जो दुरुपयोग है उसके ऊपर, और पांचवा चाइनीज़ इनकर्शन पे चाह रहे थे। लेकिन इन्होंने पहला ही जो महंगाई के मुद्दे पे ही चर्चा, वो भी 2-2.5 घंटे का चर्चा कराने के लिए 3 हफ्ते निकाल दिए। अब चौथा हफ्ता है, कल छुट्टी है, वेडनेसडे को एक दिन चलेगा, फिर फ्राइडे की प्राइवेट मेंबर्स बिल रहता है। कुल मिला के इस सेशन में उन्होंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। बेरोज़गारी का इतना बड़ा मुद्दा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक का डेटा है 28.3% अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है। श्रीलंका से भी सबसे ज़्यादा, श्रीलंका से भी ज़्यादा है। यानी कि श्रीलंका में जहाँ पे बेरोज़गारी और महंगाई को लेके इतना मार हो गया, लोग राष्ट्रपति भवन घुस गए, राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए। भाई, ये सारा चीज़ जो श्रीलंका में जो हंगामा हुआ, उससे ज़्यादा जो है बेरोज़गारी हिंदुस्तान में है। 18 और 24 के उम्र के बीच के जो लोग हैं, हर तीसरा शख्स जो है बेरोज़गार है। 20 और 24 के बीच के आप 20 और 24 की उम्र के बीच के आप लोगों को लेंगे तो 42% बेरोज़गारी है। तो ना ही प्रधानमंत्री आके सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, ना वित्त मंत्री ये मानने के लिए तैयार हैं कि बेरोज़गारी है। तो ये जो रवैया सरकार का रहा है ये पूरे सत्र में, इस सत्र में जो जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, तो एकदम साफ है कि जो है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहते ही नहीं, ये विपक्ष मुक्त डेमोक्रेसी चाहते हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।